प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी चैनल मैसेज। और फाइनली जो होना चाहिए था ना, वो अब इस जर्नी में हो रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक आप सभी ने ट्विन फ्लेम जर्नी को जाना, समझा, देखा, महसूस किया, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। लेकिन जो एक रियल फॉर्म इस जर्नी की होती है, वो इस समय आप सभी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि सभी इस एनर्जी को अभी ना अनुभव कर रहे हों, बट जिसके भी लिए ये मैसेजेस हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो जो महसूस नहीं कर रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि वो कहाँ हैं अभी और उन्हें किस एनर्जी लेवल पे काम करना है। फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ जिस चैनल मैसेज की, वो ये है कि यहाँ पे हमारी कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जो एनर्जी है प्रॉपर एक डिफरेंट लेवल पे आ गई है। डिफरेंट इन द सेंस कि जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बेस है, जो एक आधार है, जो एक अस्तित्व है, उसके तरफ आप दोनों की एनर्जी सेंटर पॉइंट पे या फोकस हो गई है, या मैं ये कह सकती हूँ कि सही ट्रैक पे आ चुकी है। क्योंकि इन दिनों में जो हमारी फेमिनिन है वो जो मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर रही हैं एंड बहुत लॉट्स ऑफ मिसिंग एनर्जी को अनुभव कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ मिसिंग एनर्जी का मतलब क्या है। मिसिंग एनर्जी ऐसा वाला नहीं कि सिर्फ किसी को याद करना है। मिसिंग एनर्जी इन द सेंस कि एक ऐसी अंदर से एक तड़प, एक ऐसी अंदर से यूनियन की इच्छा, एक ऐसी अंदर से एक यूनियन इन द सेंस 3D लाइफ वाली बात नहीं कर रही हूँ उनको। हालांकि उनके अंदर वो चीज़ है 3D लाइफ वाली भी, बट राइट नाउ जो वो फील कर रही है वो 3D लाइफ से डिफरेंट फीलिंग है। ठीक है, तो वो फीलिंग क्या है, वो एनर्जी क्या है, जैसे कि एक होता है ना कि अपनी सोल का बाहर आ जाना, एक ऐसा तड़प, एक ऐसा एनर्जी में मिसिंग एंड एक ऐसी एनर्जी में एक सोल लेवल पे एक बहुत ही हाई वाइब्रेशंस जो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे आकर रुक गई है। ना वो आगे जा रही है, ना वो पीछे जा रही है, ना वो दाएं देख रही है, ना वो बाएं देख रही है, बल्कि उसकी जो ऊर्जा है वो एक तरह से अस्तित्व की तरफ जुड़ चुकी है। अस्तित्व इस मीन्स कि जैसे अभी तक जैसे आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारे नॉलेजेस लिए, बहुत सारी अपडेट्स देखे, बहुत सारे चैनल मैसेज सुने, बहुत सारी बातों को आपने जाना, समझा, पढ़ा, जो भी आपने किया, लेकिन वो सब कुछ एक बाहरी तौर पे हो रहा था। जो भी नॉलेजेस, जो भी विजडम आप देख रहे थे वो एक बाहरी तौर पे देख रहे थे, लेकिन जो रियल जो प्रोसेस है वो इस समय आपके जीवन में घट रहा है। यानी कि आपको अब ये पता चल रहा है कि ट्विन फ्लेम का रियल मीनिंग क्या है। ट्विन फ्लेम नॉट डिफरेंट सोल, ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ वन एनर्जी। क्योंकि आप जो अपनी चेतना में जो एक अनुभव कर रहे हैं एक सुप्रीम नेचुरल पावर को, वो सुप्रीम नेचुरल पावर इस तरह से बढ़ गई है, इस तरह से हाई एनर्जी में जा रही है कि सडन तो आप बहुत ही जैसे एक्सट्रीम लेवल पे बैलेंस एंड बहुत हैप्पी एंड सेल्फ लव और बहुत सारी केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी को अनुभव करते हैं। एंड सडन आप अनुभव कर रहे हैं अपनी चेतना में एक भयंकर सा दुख, अवसाद, पीड़ा, तकलीफ, तड़प और बहुत सारी एनर्जी को आप सडन फील कर रहे हैं। यानी कि आप इन दोनों की एनर्जी में ट्रैवल कर रहे हैं और ये दोनों ही एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की है। अगर आप हैप्पीनेस पे भी जा रहे हैं
तो एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने के साथ साथ आप लोगों में भी बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। बट अगर वही बात करूं मैं कि डिफरेंट रोल में जब आप आ रहे हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कट ऑफ से हो गए हैं हर चीज़ों से, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डीएम की इच्छा है, नहीं, डीएम की भी ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी जो सोल है, मैं आई डोंट नो मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं। एक होता है ना कि जैसे एक भक्त का भगवान के प्रति कैसा प्रेम होता है, कैसा समर्पण होता है, एकदम शुद्धतम प्रेम होता है, ठीक है। जहाँ पे भक्त कभी तो अपने ही किसी मूर्ति को या जिसको भी, जिसकी भी वो आराधना करता है, या फिर जिसका वो अपना आराध्य समझता है, उसको या तो उससे बहुत पागलों की तरह बात करेगा, उससे झगड़ा करेगा, उसको डांटेगा भी, उसको प्यार भी करेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, उसको अपना दोस्त बनाएगा, अपना फ्रेंड बनाएगा, अपना भैया बनाएगा, एवरीथिंग रिश्ते बनाएगा। और सडन ही उसको लगेगा कि जैसे वो मुझसे दूर है, मुझे जैसे मिलना है उससे, मुझे जैसे उसमें समाना है, जो अपना आराध्य है मुझे उसमें विलीन होना है, मुझे अपने आप को मोक्ष में लेके जाना है। मोक्ष को भी छोड़ दो, मोक्ष शब्द बहुत भारी शब्द हो गया, इसे भी साइड में रख दो। यहाँ पे बात आ रही है प्रेम की। आपका जो शुद्धतम प्रेम है वो आपका बाहर आ रहा है। शुद्धतम प्रेम इन द सेंस, जैसे मीरा, मीरा अपने जो कृष्ण है उनको उन्होंने अपने पति के स्वरूप में चुना, और उन्होंने अपने उसको यानी गिरधर गोपाल को प्रेम के रूप में, और आप सभी साक्षी हैं इस चीज़ के, सभी आप उन्होंने सुना है कि उनका प्रेम कितना अद्भुत था, कितना पावन था, कितना शुद्धतम था, ठीक है। इसी लेवल के अनुभव को आप फील कर पा रहे हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि अब ना वो फिज़िकल फॉर्म की डिज़ायर नहीं है, अब सोल लेवल की डिज़ायर हो रही है। जैसे कि एक होता है ना कि किसी को प्यास लगी है, ठीक है। अब वो जब उसको प्यास लगी है तो वो क्या करेगा, वो पानी खोजेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी प्यास सिर्फ पानी से बुझ सकती है, उसका प्यास किसी और चीज़ से नहीं। उसको पता है कि उसकी जो इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर की है। इसी तरह आपकी सोल को जो रिक्वायरमेंट है वो सोल की, जो उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक चेतना आपकी एक्टिव हो गई है, वो एक प्रेम, शुद्धतम प्रेम आपका जाग रहा है, जो रियल ट्विन फ्लेम, रियल कह रही हूँ मतलब कि जो ट्विन फ्लेम का एक मतलब है, ठीक है। जिस जो मतलब जो जर्नी इस आधार से ला पे टिकी है कि ट्विन मतलब कि आप एक दूसरे की सोल हैं, आप एक दूसरे का शुद्धतम स्वरूप हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ अब आपकी जो आत्माओं की जो पुकार है, या जो आपकी आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। यानी कि आई होप मैं इस चीज़ को समझा पाई हूँ कि वो किस तरह की अनुभूति है, वो किस तरह का अनुभव है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको जुबान नहीं दे सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी आप अपने अंदर अनुभव कर रही हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन को अनुभव कर रही है। तो इसका रीज़न क्या है, पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो आप एक हाई लेवल की एक्सट्रीम लेवल की जो मिसिंग एनर्जी, क्योंकि मैं यहाँ मिसिंग बोल रही हूँ, इसका मतलब मिस ये नहीं कि सिर्फ याद वाली बात कर रही हूँ। मिसिंग का मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उसको क्या नाम दूँ। सीरियसली मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको क्या कहूँ, क्या कह के मैं उस शब्द को मतलब उस चीज़ को पुकारूँ। सो मैं यहाँ पे मिसिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ। सो आप समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जो आप अपनी चेतना में जो एक एक बिरहा, हाँ हाँ उसे हम बिरहा कह सकते हैं, बिरहा जो अनुभव कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे दूर है, आपकी जो प्राणों की जो ऊर्जा है किसी ने जैसे सोख ली है, जैसे आपके अंदर आप है ही नहीं,
जैसे कि इस तरह के अनुभव जो आप अनुभव कर रही हैं, ये इस वजह से है क्योंकि जब हम अपने अंदर के हायर पावर को देखना शुरू करते हैं या जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम अपनी रियल स्वरूप में आते हैं, तब हमारे सभी जो भ्रम हैं, जो मैट्रिक्स के जो भ्रम हैं, जो 3D लाइफ के भ्रम हैं, वो छट जाते हैं काले बादलों की तरह, और एक स्वच्छ नीला आकाश नज़र आता है। और उस स्वच्छ नीले आकाश में ही हमें तारा, चंद्रमा या सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार आपकी चेतना या आपके शरीर या आप खुद, आपके जीवन के जो एक भ्रम के पर्दे थे, वो एक भ्रम के जो बादल थे, वो छट चुके हैं। अब आपको रियल चीज़ समझ में आ गई है। अब आप ना किसी डिज़ायर में नहीं जा रहे हैं कि ट्विन कब आएगा, उसके साथ रियूनियन कब होगा। वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं आप फील कर रहे हैं। ये जो फीलिंग है वो डिफरेंट लेवल की फीलिंग है। ठीक है, तो इन दिनों जो आप यहाँ पे ये एनर्जी आप अनुभव कर रहे हैं, इसका रोल है आपके हायर लेवल के रीयूनियन को अचीव करने का। जैसे ही आप अपनी इस आइडेंटिटी पे काम करेंगे, काम इन द सेंस कि इसको अनुभव करेंगे, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। ये भी मैं बता दूँ, ये खुद से नहीं हो रहा। आप अगर खुद से करना चाहो ना कि मैं जल्दी से अपने आप को पॉजिटिविटी में ले जाती हूँ, या फिर जल्दी से मैं सेल्फ लव में आ जाती हूँ, या फिर जल्दी से मैं सैडनेस में चली जाती हूँ, नहीं, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। और ऐसा नहीं है कि आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप काम कर रहे हैं, बट ये कंट्रोल से बाहर चीज़ें हैं। सो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उस पे कंट्रोल नहीं करना है, उसके लिए कोई मरहम नहीं करना है, उसके लिए कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, उसके लिए कोई रिचुअल्स नहीं करना है। बिकॉज़ वो एक नेचुरल सुप्रीम पावर है जो आपके अंदर जन्म ले चुकी है। अब उसे अपने अस्तित्व में आने के लिए आपके ब्रेन के साथ लड़ना पड़ रहा है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो बाहरी चीज़ों को इतना कंज्यूम कर चुका है कि आप उस चीज़ को लेकर के बहुत सारे भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, या कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके ना ज़हन में दौड़ रही है। तो यहाँ पे जो आपके अंदर जो रियल स्वरूप आपका जागा है, वो यहाँ पे अभी जंग कर रहा है आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ। शरीर के साथ इन द सेंस कि हो सकता है आपको अचानक से फिजिकल पेन हो जाए, अचानक अचानक आपको हेडेक हो जाए, अचानक आपका जो इमोशन है वो चेंज हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे, किसी से बात करना अच्छा ना लगे, या फिर अचानक बहुत ज़्यादा आप हंसना शुरू कर दो, या बहुत ज़्यादा खिलखिलाना शुरू कर दो, या बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर आ जाए कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे आज सजना है, संवरना है। मतलब ये दोनों एनर्जी एक तरह से जैसे आप फ्लिप कर रहे हो, कभी इस एनर्जी में, कभी उस एनर्जी में। तो ये चीज़ जो आपके अंदर जन्म ले रही है, वो आप बैलेंस बनाना चाहती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ना अपने लेवल पे, अपने तुच्छ तुच्छ से मन कह लो या दिमाग कह लो, उसके लेवल पे उस चीज़ को डील कर रहे हैं। और इसी वजह से हम बार बार कभी सैड हो रहे हैं, कभी हम बहुत खुश हो रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं, कभी हम बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ मैं आपके लिए सिर्फ एक ही मशवरा दूंगी या एक ही आइडिया दूंगी कि आपको आपके अंदर जो हो रहा है उसको एज इट, जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करना है। और जैसे ही आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, तो आप इस लेवल की नेक्स्ट यानी कि जो एनर्जी आपके अंदर जन्म ले चुकी है, जो जो एक रियल फॉर्म आपकी जाग चुकी है, वो अपने एक हायर स्वरूप में आ जाएगी, वो एक हायर आइडेंटिटी में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है राइट नाउ, जो भी इमोशंस हैं, जो भी थिंकिंग अंदर चल रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है। उस चीज़ से भागना नहीं है। बेशक अभी आपको कुछ अच्छा ना लगे, या जर्नी के बारे में भी आपको लगे ये जर्नी नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मन कह रहा है, मैं स्वीकार करती हूँ कि ठीक है, नहीं है ये जर्नी। अगर ऐसा कह रहा है तो ठीक है, नहीं है ये सारी चीज़ें। बट उस चीज़ के साथ में आपको झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ में ना आपको इमोशंस नहीं जोड़ने हैं। क्योंकि जैसे ही आप उस चीज़ पे सोचना शुरू करोगे, तो आप ना एक द्वंद्व में फंस जाओगे। और जीवन में जब भी द्वंद्व आता है, वो द्वंद्व ना तो हमें
आगे जाने देता है ना हमें पीछे जाने देता है, और हमें वो एक मकड़ी के जाल की तरह फंसा के रख लेता है। आप देखते हैं ना, मकड़ी जाला बुनती है और एक दिन वो खुद ही फंस के उसमें मर जाती है। इसी तरह हम उस मतलब खुद के सराउंडिंग में एक ऐसा जाल बुन लेंगे और उसमें ही हम फंसे रहेंगे। मैं मरने वाली बात नहीं कर रही, दैट्स ओनली एग्जाम्पल था ये, कि आप उसमें फंस के रह जाओगे। तो हमें फंसना नहीं है, बल्कि हमें निकलना है। हमें जो हमारे अंदर की जो एक रियल ऑथेंटिक सोल जो हमारी एक्टिव हुई है, उसको हमें स्पेस देना है ताकि वो अपनी रियल स्वरूप में आ सके। अब यहाँ जब हम अपने मन के साथ युद्ध करना शुरू करेंगे, मन के साथ हम द्वंद्व में फंसेंगे, तो वो सोल जो है, जो जो एक्टिव हुई है, जो 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 चीज़ आपके अंदर जो एक्टिव हुई है वननेस वाली, वो चीज़ सिकुड़ जाएगी और फिर वो एक ब्लॉकेजेस बन जाएगा। ठीक है। तो जो यहाँ पे डिटैचमेंट को अनुभव कर रहे हैं, वो खासकर इस बात का ध्यान रखें कि आपको ना तो डिटैचमेंट को अपनाना है, ना ही आपको अटैचमेंट को अपनाना है। जिस समय जो थिंकिंग आ रही है, जिस समय जो कंडीशंस हो रही है, जिस समय जो फील हो रहा है, उसे स्वीकार करना है। उस पर अपना ध्यान लगाकर, ध्यान इन द सेंस कि ठीक है, जो हो रहा है मेरे लिए मुझे अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। इतना आपको पता है कि ये आपके साथ में जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है। ठीक है। तो आपको किसी भी भ्रम में नहीं फंसना है। तो राइट नाउ आप बहुत बड़ी ऊर्जा का एक आगाज़ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ऊर्जा को जन्म दे रहे हैं, लेकिन उसको फलने के लिए, फूलने के लिए, उसे अपनी रियल स्वरूप में आने के लिए स्पेस चाहिए। तो आपको अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ स्पेस देना है। अगर काम करने का मन नहीं है तो डेफिनेटली मत करो, साइड हो जाओ। अगर काम करने का दिल है तो अपना इसी समय अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो और काम करना शुरू कर दो। जिस तरह आपको बॉडी मेंटेन कर रही है उस तरीके से आपको करना है। मतलब आपको क्वेश्चंस मार्क नहीं लगाना है, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे, आपकी जो रियल स्वरूप है वो आपका बैलेंस में आ जाएगा और उसे प्रॉपर टाइम एंड स्पेस मिल जाएगा, और वो अपनी रियल एक्टिविटी आपको दिखाएगा, रियल आपके एक्सपीरियंसेस आपको कराएगा, जो आपको इस जर्नी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। और जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो अभी सामने आने वाली हैं, उसके लिए सारी चीज़ें प्रिपरेशन की जा रही है। फ़िलहाल हम फ्यूचर का छोड़ देते हैं, पास्ट का छोड़ देते हैं, हमें फ़िलहाल अपनी प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसे सिर्फ हमें गले लगाना है, हंस के गले लगाना है। ठीक है। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। और इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, तकलीफ़ को अनुभव कर रहे हैं, एक सोल लेवल पे आप बहुत अलग किस्म की एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, तो इसके लिए खुशी मनाइए, नाचिए, गाइए, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है। जिस तरह मीरा दीवानी हुई और दोबारा कोई ऐसा दीवाना नहीं हुआ। सो आपको अगर दीवाना बनाया जा रहा है, उसकी मर्जी है। अगर आपको चुन लिया दीवाना बनाने को, तो फिर दीवाना हो जाइए। अगर उसने चुन लिया हमें रोड पे लाने के लिए, तो हम रोड के हो जाएंगे, यानी भिखारी हो जाएंगे। अगर उसने चुन लिया हमें माला माल बनाने के लिए, तो हम माला माल हो जाएंगे। तो यानी हमें अपनी पतवार, हमें अपनी डोर उस पे छोड़नी है। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू योर सोल। ठीक है। हमें अपनी सोल को, अपनी आत्मा को सरेंडर करना है। यानी कि हमें खुद का काम ना करके हमें अपनी सोल को आगे लाना है और उसको अब करने देना है जो वो करना चाहती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बाकी की और भी मैसेजेस हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि हर एक चीज़ मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग ही आपको बता पाऊँगी, जितना आप उस चीज़ को ले पाएँ। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अभी आप मन और आत्मा की एनर्जी में उलझे हुए हैं, तो ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो फिर आप उलझ जाओगे। तो बने रहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें और क्लियर करूँगी जो चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं छोटी छोटी डोज दे रही हूँ, तो उनको पहले रिसीव कीजिए, उसको समझिए और उस पर काम कीजिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। साथ में मैंने जो क्रिस्टल्स हील किए हैं, जो कि ट्रिपल मैजिक बॉन्ड है,
जो आपकी ऑल डिजीज़ को हील करता है। और ये मैंने खुद सेल्फ लेवल पर भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स पे भी किया जिनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं था। मतलब मेरी जो फैमिली है वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती है, ठीक है। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, ख़ासकर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के भी बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में देखने को मिले। जबकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 से 3 दिन ही उन्होंने पहना है, ठीक है, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आपका इंट्यूशन कहे, पहले मेरा स्टोन देखिएगा, ब्रासलेट देखिएगा, अगर आपको वो एनर्जी कनेक्ट करती है, आपको अट्रैक्ट करता है वो स्टोन, तो ही उसे लेना, नहीं तो अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले उस स्टोन्स को, ब्रासलेट को देखना है। अगर आपकी सोल उसके साथ अलाइन हो रही है, इट मीन्स कि वो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, तो ही आपको रिसीव करना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के आपको उसका फुल डिटेल देखना हो और स्टोन के बारे में और जानना हो तो वो मेरी वेबसाइट में मिलेगा। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ आप जाकर के मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस।